स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में साइंस के चैप्टर्स को लेकर डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर का कंटेंट था हमारे पास चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आप लोगों को फोर्स के बारे में डिस्कस किया है। आज हम इस वीडियो में टोटली डिस्कस करेंगे प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या होता है? दबाव। यू हैव सीन दैट ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी वस्तु के ऊपर कोई भी फोर्स यानी कि ताकत को अप्लाई करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ असर हमें दिखाई देता है। या तो उस वस्तु का शेप या साइज में कोई चेंजेस होता है, किसी ना किसी प्रकार के एक परिवर्तन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेशर यानी कि दबाव। जैसे नॉर्मली किचन में जब हम आटा गूंथते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आटा और पानी को मिक्स करके उसके अंदर प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे एक डो का आकार लेते हैं। इधर देखिए एक एग्जाम्पल्स है एक्टिविटीज़ में। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक वुडन का प्लैंक लिया गया है। ट्राई टू पुश ए नेल इनटू इट बाय इट्स हेड साइड, और हेड साइड से उसको अंदर दबाने की कोशिश किया जा रहा है। तो कितने भी आप दबाओ हेड साइड से वो नेल जो है प्लैंक के अंदर जाएगा नहीं। तो नाउ ट्राई टू पुश द नेल बाय द शार्प एंड। अब हम उसको घुमा के उसकी शार्प साइड को जो है प्लैंक के ऊपर रख के उसके ऊपर से दबाव को प्रेस कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या दिखाई देगा? व्हेन यू अप्लाइड फोर्स एंड ट्राई टू पुश द नेल इनटू वुडन प्लैंक बाय हेड साइड, यू कुड नॉट। इट इज पुश्ड इजीली बाय शार्प एंड साइड। एरिया ऑफ शार्प एंड इज मच लेसर देन एरिया ऑफ हेड। अगर हम कील के जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हम हेड बोलते हैं, हेड पार्ट को कितना भी आप प्रेशर डालो उसको प्लैंक के अंदर आप एंट्री नहीं करवा पाओगे। लेकिन उसकी जो एंड पॉइंट होता है, जो नोकीला पॉइंट होता है, उसको अगर प्लैंक के ऊपर रख के हम ऊपर से दबाव प्रेस करते हैं तो वो कील जो है, नेल जो है, बड़े आसानी से उस प्लैंक के अंदर घुस जाएगा, क्योंकि उसकी जो जहाँ पे उसके हम प्रेशर दबाव दे रहे हैं ना, वो स्मॉलर एरिया को कंप्लीट कर रहा है। तो देयरफॉर वी कैन इन्फर दैट इफेक्ट ऑफ फोर्स का जो असर होता है वो डिपेंड करता है आप कितने बड़े और कितने छोटे एरिया के ऊपर अपने दबाव को प्रेस कर रहे हैं। तो रिजल्ट्स में क्या हुआ? द अबव एक्टिविटी शो दैट द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है ऑन द एरिया के ऊपर ऑन विच इट इज एग्जर्टेड। द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज लेसर व्हेन एरिया और विच फोर्स इज एग्जर्टेड इज लार्जर एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है बच्चे? फोर्स का जो असर होता है ना, वो अगर एरिया छोटा होता है तो उसका असर ज़्यादा होता है, और दबाव हम जहाँ पे डाल रहे हैं ना, वो सरफेस एरिया अगर स्मॉलर होता है तो दबाव ज़्यादा होगा। अगर एरिया ज़्यादा होता है, एरिया लार्जर होता है, तो वहाँ पे प्रेशर जो होता है वो स्मॉलर होते हैं। तो नीचे एक फॉर्मूला है, देखिए, हाउ कैन वी कंक्लूड द इफेक्ट ऑफ फोर्स। के असर को हम किस तरह से कंक्लूड करते हैं? मैग्नीट्यूड फोर्स एक दूसरा होता है, मतलब कितनी दबाव हम दे रहे हैं और किस एरिया के ऊपर वो फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट। नाउ लेट अस यूज द फैक्टर इन विच इफेक्ट प्रोड्यूस्ड डिपेंड अपॉन। किस तरह के फैक्टर्स के वो डिपेंड करता है? देखिए, इन द अबव एक्सप्रेशन द एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट इज एन डेनोमिनेटर। एक्चुअल जिस एरिया के ऊपर हम लोग फोर्स को प्रयोग कर रहे हैं ना, वो होता है डेनोमिनेटर। इसका मतलब इफ़ वी अप्लाई सेम फोर्स, अगर हम बराबर की ताकत प्रेस कर रहे हैं किसी लार्जर और स्मॉलर एरिया के ऊपर, तो द प्रेशर विल बी स्मॉलर हो जाएगा लार्जर एरिया के ऊपर, और प्रेशर विल बी लार्जर होगा अगर एरिया स्मॉलर होता है। तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड इजीली व्हाई इट इज़ ईजी टू पुश द नेल फ्रॉम पॉइंटेड साइड। इससे तो आप पता चल रहा है जो पॉइंटेड साइड से नेल को पुश करना लार्जर, मतलब उसके हेड पोर्शन से ज़्यादा इजी होता है, बिकॉज एरिया ऑन विच फोर्स, जिस एरिया में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो स्मॉलर होता है, तो द प्रेशर इंक्रीज होगा। सफिशिएंटली पुश मिलने के बाद वो अंदर आराम से प्लैंक के अंदर चला जाएगा। तो सो द प्रेशर डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर के ऊपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है, एक तो जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा जिस एरिया के ऊपर वो फोर्स अप्लाई हो रहा है। इफ़ एरिया ऑफ टू सरफेस, मानो दो सरफेस का एरिया सेम है, मोर प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड अप्लाइंग मोर फोर्स। अब इसमें अगर ऐसा होता है, सरफेस एरिया अगर बराबर होता है तो वो डिपेंड करता है जो कौन से सरफेस एरिया में हम किस किस्म से फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो इफ़ एरिया ऑफ टू सरफेस इज सेम, मोर प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड
अप्लाइंग मोर फोर्स। अगर हमें ज़्यादा फोर्स लगाना है तो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना है। इफ सेम फोर्स, अगर हम सेम फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं तो लेज़र प्रेशर कम लगेगा, इज प्रोड्यूस्ड ओवर लार्जर एरिया में। अच्छा, नेक्स्ट पेज में कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं डिपेंड ऑन प्रेशर के ऊपर, वो डिपेंड कर रहा है। देखो, जब भी आप रेलवे स्टेशन में जाते हो, जो पॉटर्स कूली होता है ना, वो सामान जब उठाता है, देखना अपने साथ उनके पास एक तौलिया या कपड़े का क्लॉथ होता है जो अपने वो हेड के ऊपर रखते हैं, फिर उसके ऊपर वो लोड को रखते हैं। वो ऐसा क्यों करता है? बाय प्लेसिंग ए राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन हर हेड बिकॉज दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड एंड देयर हेड। क्योंकि वो एक्चुअल क्या करते हैं, लोड और हेड के बीच का जो कांटेक्ट प्लेस होता है ना, तौलिए को लपेट के एक राउंड शेप बना के उस एरिया को वो इंक्रीज, मतलब छोटा करता है। इंक्रीज द एरिया को बढ़ा रहा है, इंक्रीज द एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ द लोड के साथ हेड का। सो क्या होता है, द प्रेशर ऑन देयर हेड के ऊपर जो प्रेशर, अगर एरिया लार्जर हो जाता है तो मैंने आपको बोला था प्रेशर लेजर होता है, कम होता है, तो वो उसने सिर के ऊपर एरिया लार्जर कर लिया तो प्रेशर ऑन देयर हेड वो रिड्यूस हो जाता है और वो बड़े आराम से भारी वजन को एक जगह से दूसरी जगह में लेके जा सकता है। नेक्स्ट डिस्कशन देखिए, द ब्लेड ऑफ नाइफ्स आर मेड शार्प। ब्लेड और नाइफ्स के जो ब्लेड्स होते हैं वो शार्प कहाँ पे होता है? एक्चुअल जो चाकू हम लोग घर में सब्जियां काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो जो उसका जो एज पोर्शन होता है ना, एज किनारा, वो ज़्यादा शार्प होता है। इज मेड शार्प मीन्स हैज़ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया होता है जहाँ पे हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, अगर एरिया स्मॉल होता है तो प्रेशर ज़्यादा बनता है। प्रेशर ज़्यादा बनने के कारण कम समय में हम ज़्यादा वस्तु को, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, बड़े ऑब्जेक्ट को आसानी से काट सकते हैं। तो डू यू थिंक वाई बाई प्लेसिंग ए राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द लोड एंड देयर हेड, सो द प्रेशर ऑन देयर हेड इज रिड्यूस होते हैं एंड दे फाइंड इट ईजियर टू कैरी द लोड को कैरी कर सकते हैं। अच्छा, इट इज़ डिफ़िकल्ट होता टू होल्ड ए स्कूल बैग। जो स्कूल बैग हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी जो स्ट्रेप्स होते हैं, अगर स्ट्रेप स्ट्रॉन्ग और पतला होता है तो उसमें क्या दिक्कत होता है? देखिए, बिकॉज इन सच कंडीशन में द वेट ऑफ द स्कूल बैग का जो वेट होता है विल फॉल ओवर, एक स्मॉल एरिया के ऊपर आके पड़ता है, यानी कि कंधे के स्मॉल जगह के ऊपर प्रेशर दबा होने के कारण ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। द बेस ऑफ हाई बिल्डिंग इन मेड वाइडर। द बेस ऑफ हाई बिल्डिंग, जो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग होते हैं ना, उसका बेस हमेशा वाइडर होता है, जिस वजह से लोड या प्रेशर कम होता है। अब हम देखेंगे यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर नापने का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। न्यूटन यानी कि एन, ये होता है बेसिक यूनिट ऑफ फोर्स, और एरिया यानी कि मीटर में इसको मेज़र किया जाता है। अब हम देखेंगे प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। जैसे हमने देखा सॉलिड चीज़ के अंदर प्रेशर होता है, उसी तरह से लिक्विड और गैस के अंदर भी प्रेशर होता है। उसकी एक एक्टिविटीज़ के लिए देखो, 3 ग्लास ट्यूब लिया गया है जिनकी ऊंचाई 15 to 20 सेंटीमीटर के अंदर और डायमीटर 3 to 4 मीटर। एक बैलून देखो, टाई ए बैलून इन वन ऑफ इट्स एंड। तीनों के वन एंड साइड में 3 गुब्बारे लगाया गया है। होल्ड द गैस ट्यूब को वर्टिकली लगाया गया है एंड प्योर वाटर, उसके अंदर पानी डाला गया है पहले हाफ हाइट में, एंड ऑब्जर्व द बाल्जिंग ऑफ बैलून के स्थिति को देखो। नाउ इंक्रीज द वाटर को बढ़ाया जा रहा है, अप टू 2/3 लेवल तक भर दिया गया है। क्या दिखाई देता है? बाल्जिंग ऑफ बैलून इंक्रीज, धीरे धीरे गुब्बारा ज़्यादा फूल रहा है। यानी कि इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है? लिक्विड जो है नीचे की तरफ अपना दबाव को एक्सर्ट डाउनवर्ड प्रेशर, जैसे जैसे उसकी वाटर का लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है, नीचे की तरफ उसकी दबाव भी बढ़ता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट एक एग्जांपल्स है, एक पिंग पोंग बॉल आप ले सकते हो। बॉल को चारों तरफ से छेद करो, फिर उस बॉल को एक बाल्टी के अंदर या गमले के अंदर डाल दो जिसमें पानी भरा हुआ हो, और उसको मतलब छोटे छोटे छेद। सबसे पहले तो पिंग पोंग बॉल में आपको एक वायर को गर्म करके उसमें छोटे छोटे छेद करना पड़ेगा चारों तरफ के साइड्स में। फिर उस बॉल को अगर हम किसी भरे हुए टम्बलर के अंदर डाल देते हैं तो पानी उस गुब्बारे मतलब बॉल के अंदर पानी भर जाता है। फिर आपको क्या करना है? होल्ड द बॉल बिटवीन योर थंब के अंदर पकड़ो एंड 4 फिंगर से उसको दबाव डालो, तो छोटे छोटे छेद में आपको चारों तरफ पानी निकलते हुए दिखाई देंगे। तो दिस एक्टिविटी आपको क्या शो करता है? लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, दबाव देते हैं इन ऑल द डायरेक्शन, चारों तरफ।
और वी कैन से हम कह सकते हैं लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर के दबाव डालते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वातावरण का दबाव। एक्चुअल क्या होता है, हमारा अर्थ जो है ना वो सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ एयर से घिरा हुआ होता है। तो इस सराउंडेड लेयर ऑफ एयर को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। ये कम से कम धरती से लेके 800 किलोमीटर तक ये फैला हुआ होता है। हम सबको पता है दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस, हवा भी अपना एक जगह घेरता है, तो नेचुरली हवा की भी अपना वजन होता है। एनीथिंग दैट हैज़ वेट, और हर एक वस्तु जिसका अपना वजन होता है वो एक प्रेशर को भी एग्जर्ट करते हैं। द प्रेशर एग्जर्ट बाय द एटमॉस्फेयर के जो दबाव एग्जर्ट होता है उसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी ऑल्सो नो दैट प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। पर्टिकुलर एक पर यूनिट एरिया के अंदर कोई भी वस्तु जितना फोर्स को प्रेस कर रहा है वो होता है उसका प्रेशर। तो वी ऑल्सो नो दैट प्रेशर इज फोर्स होता है पर यूनिट and on the unit area in the atmosphere a very long cylinder is standing filled with air। एक सिलेंडर जो हवा से भरा हुआ होता है, तो अगर हम उस सिलेंडर को वेट करते हैं तो वो किसका प्रेशर, किसका दबाव का वजन होता है, एयर के। इट इज़ ऑब्जर्व, ये देखा जाता है दैट द एयर का जो प्रेशर होता है वो 0.33.6 ग्राम होता है पर स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो द एरिया ऑफ आवर हेड, हमारे सिर का जो एरिया है इसके ऊपर हेड इज 300 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग हवा का, एटमॉस्फेयर का दबाव हमारे सिर के ऊपर 310 kg होता है। 310 kg सुन के आप सोचोगे मैडम फिर तो हमारा सिर हमेशा दुखना चाहिए अगर एटमॉस्फेयर का इतना वजन हमारे सिर के ऊपर अगर लोडेड होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे रीज़न क्या है देखिए, इट इज़ वेरी मच सरप्राइजिंग दैट वी डू नॉट फील सच ए हेवी वेट, और प्रेशर को हम झेलते नहीं हैं। वाई सच ए हेवी वेट कैन क्रश आवर बॉडी, इसका जो मतलब हवा का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वेट है ना वो क्रश होता है हमारे बॉडी के साथ। ये कैसे होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना उसकी भी अंदर एक प्रेशर होता है। तो इनसाइड प्रेशर ऑफ आवर बॉडी, हमारे अंदर शरीर के खून का जो प्रेशर होता है वो कॉन्सिल्स द प्रेशर फ्रॉम द आउटसाइड एयर के साथ क्रश होता है और हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर महसूस नहीं हो पाता है। तो इन प्रीवियस क्लासेस में भी हमने आपको समझाया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने वाला जो मशीन होता है, जो डिवाइस होते हैं उसे कहा जाता है बैरोमीटर। तो इसी के साथ बच्चे जो है ये चैप्टर्स हमारा कंप्लीट हो रहा है। मैं आशा करूँगी इन दोनों वीडियो से ये चैप्टर्स आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।